Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे ये बेसिकली कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे तो कुछ मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। तो जो मैसेजेस आपके लिए होते हैं उनको रखिएगा, जो नहीं होते हैं उनको जाने दीजिएगा, ठीक है। सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं, ओके। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों को एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, ठीक है। जो चेंजेस होते हैं वो होने होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस आते रहते हैं या फिर अभी हाल फिलहाल में कोई नया चेंज आया है जिसकी वजह से आपको मतलब आप ज़्यादा लोगों के बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हो, मतलब दूर रहना चाह रहे हो हर किसी से और ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो और हमेशा यही सोच रहे हो कि मुझे बस खुश रहना है, मुझे लोगों से भले मैं दूर रहूँ लेकिन मुझे खुश रहना है ना। तो ये आपके अच्छे के लिए है। इसका मतलब ये मत सोचिए कि आप लोगों से दूर जा रहे हो, पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप डिप्रेशन में तो नहीं हो, नहीं। इट इज़ जस्ट डैट कि जिसको जो देखो, कई लोगों को आपने देखा होगा जो लोगों के साथ रह करके खुश रहते हैं, है ना। कई लोगों को आपने देखा होगा जो सबसे दूर रह करके खुश होते हैं, है ना। तो जिसकी जो प्रायोरिटी वो उसमें खुश रहेगा, है ना। तो यही चीज़ है कि अगर आपकी प्रायोरिटी ये है या फिर अगर आपको अच्छा लगता है अकेला रहना तो आप अकेले रह करके खुश रहोगे, है ना। ज़बरदस्ती लोग में इन्वॉल्व होगे ना तब आपको डिप्रेशन ज़रूर हो जाएगा, राइट। क्योंकि वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपका आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आप उसमें खुशी नहीं हो। तो क्या है कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आने दीजिए, उनमें रेजिस्ट मत करिए या फिर ऐसा मत सोचिए कि ये पता नहीं क्या हो रहा है और क्या है ये आपको समझ ही नहीं आ रहा है। अगर तो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं। कुछ लोगों को एंजल्स यहाँ पे ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपको बेसिकली जो ट्रॉमा मिला है इन द पास्ट और जो आपको चाइल्डहुड में भी ट्रॉमा मिला है, कुछ लोगों को भी चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमा मिला है, तो आपको बेसिकली उन चीज़ों से हील करना चाहिए। कुछ हील का मेरा मतलब क्या है, देखिए हील आप खुद से भी कर सकते हो खुद को, ठीक है। आप चाहो तो किसी दूसरे इंसान की मदद भी ले सकते हो खुद को हील करने के लिए, जो बेसिकली दूसरों को हील करता हो, एक हीलर हो, राइट। अगर वो सारी ही चीज़ें अगर आपके दिमाग से परे है या फिर आपको वो दोनों ही चीज़ें नहीं करनी है तो सिंपल सी चीज़ आप प्रेयर कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, एंजल्स से हाथ जोड़ करके या फिर जो आपको सही लगे क्या बोलना है आपको बोलना है एंजल्स मुझे इन द पास्ट या फिर चाइल्डहुड है अगर आपका तो चाइल्डहुड, मुझे जो भी ट्रॉमा मिला है अब मैं चाहता हूँ उन चीज़ों को मैं छोड़ करके आगे बढ़ूँ और अब मैं खुद को हील करना चाहता हूँ, राइट। तो प्लीज़ एंजल्स मुझे मदद करें और मुझे रास्ता दिखाएं, ठीक है। तो एंजल्स डेफिनेटली आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए या फिर ऑटोमेटिकली आपके पास चीज़ें खुद ब खुद चल के आएंगी कि कैसे क्या कुछ हील होगा, ठीक है। आपको खुद ब खुद पता चलेगा। लेकिन ऐसे बैठे रहना और वो सारी चीज़ों को याद करना या फिर ऐसा होता है एक समय बाद आप सोचने लग जाते हो जो हो चुका है उन चीज़ों के बारे में, ये सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आप एंजल्स से रिक्वेस्ट करो, एंजल्स तो है ही, एंजल्स ही तो आपको बता रहे हैं कि करो, तो क्यों नहीं करो करो, ज़रूर करो, ठीक है। लेट्स सी और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वी हैव 5 ऑफ wands। अगर आप ये देख रहे हो ना कि जब भी आप अपने में भी आप अभी ना अकेले रह रहे हो या फिर मतलब आई डोंट नो लाइक एक अकेलापन सा मैं देख पा रही हूँ आपके ज़िंदगी में, ठीक है। और आप ये चीज़ देखते हो कि जब भी आप किसी के साथ बैठते हो तो हमेशा या तो फिर कोई बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाती है। बस आप अपने मतलब बस अपनी सोच रखते से आपने जैसे कुछ बोला कि हाँ ऐसा मुझे लगता है, तब तक सामने वाला इंसान भड़क जाता है कि भाई तुमने कैसे बोल दिया, है ना। तो बस सोच रखते भर से लोग एकदम ट्रिगर से हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए ये चीज़ है कि कई लोगों को हमारा ओपिनियन अच्छा लगेगा तो कई लोगों को नहीं लगेगा। और एंजल्स इस चीज़ में आपको कहना चाहते हैं कि इट्स ओके अगर कुछ लोगों को आप अच्छे नहीं लग रहे हो तो इनमें उनकी गलती है, देखिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप जो जैसे हो वैसे ही हो, है ना। तो इनमें उन लोगों की गलती है क्योंकि वो दूसरों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। तो ऐसे लोगों से इफ़ेक्ट मत होइए और ऐसे लोगों से बेफिजूल में आर्ग्यूमेंट भी मत करिए। और ये चीज़ समझ जाइए। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, स्ट्रिक्टली एक चीज़ बोलूँगी, सिंपली और स्ट्रिक्टली, कि जहाँ पे आपकी ओपिनियन की, जहाँ पे आपकी एडवाइस की, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, जहाँ पे आपकी ओपिनियन की एंड जहाँ पे आपकी एडवाइस की रिक्वायरमेंट ना हो, यानी कि जहाँ पे मांगा ना जाए, बोला ना जाए कि ये ज़रूरी है तुम दो ही दो, अपना ओपिनियन है, तुम अपना ओपिनियन रखो ही रखो, तुम अपनी एडवाइस दो ही दो, है ना। जब तक कोई बोले ना, जब तक कोई आपसे सलाह मांगे ना, तब तक उसको सलाह दो मत, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लोग सुनते हैं बस सुनने भर का। आप जो बोलते हो ना
वो लोग सुनते हैं सुनने भर का, वो बाकी फॉलो नहीं करते, है ना। अगर आप वो बोल रहे हैं कि अरे आजकल तो मैं बहुत अकेला हूँ, अकेली हूँ, या फिर मेरी लाइफ में ये दुख है, तो आप सुन लोगे बहुत ध्यान से कि अच्छा इसकी लाइफ में ये दुख है, बेचारा बेचारा करके सुन लेते हो आप, है ना। एक समय बाद आपको लगता है कि हाँ ये बेचारे के साथ कितना गलत हो रहा है। उसके बाद जो आप बोलने बैठते हो, जो बताते हो उस इंसान को कि मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है, तुम टेंशन मत लो, ये हुआ है वो हुआ है, वो इंसान सुनने का सुनता है, उसको 1% भी इंटरेस्ट नहीं होता। उसने बस दिल की बात बोल दी ना, उसका दिल हल्का हो गया तो वो चल देता है, ऐसा है उसका। ठीक है, तो किसी को समझाने मत बैठा करो, ठीक है। ऐसा सही नहीं है हर किसी को समझाना। और मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, देखिए हर कोई उस चीज़ को नहीं लायक होता कि हम हर किसी को बैठ करके अपना टाइम वेस्ट करें किसी को बताने में, है ना। और ये चीज़ आप अभी नहीं समझोगे तो आगे भी नहीं समझने वाले, क्योंकि लोग ऐसे कई सारे हैं जो बस अपने दिल की बात कहने के लिए दूसरों को कुछ बताते हैं, बाकी उनको सुनने में इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता, राइट। तो मत बोला करिए जहाँ पे आपके ओपिनियन या फिर आपकी एडवाइस की ज़रूरत ना हो, ठीक है। वहाँ पे आर्गुमेंट्स भी कम होंगे, आप ये चीज़ देखोगे। लोगों का ये होता है कि जब तुमसे नहीं बोला गया तो तुम क्यों बोल रहे हो बीच में है ना। तो आप बस सुना करिए, एक दूसरे की बात सुना करिए। बाकी अगर कोई आपसे बेफिजूल में भी आर्गुमेंट करना आता है ना, मतलब कोई छोटी सी बात को बड़ा बनाना, या फिर कोई कोई भी आर्गुमेंट कोई अगर आपसे करने के लिए आता है, या फिर इन दिनों आप देख रहे हो कि खास करके जिनके साथ अभी आप रह रहे हो उन लोगों को आपसे बहुत दिक्कत हो रही है, हर छोटी छोटी बात पे आपको ही बोल रहे हैं कि आपकी ही गलती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कोई छोटी सी बात की बहुत बड़ी आर्गुमेंट हो जा रही है। तो आपको जो एंजल्स कहना चाहते हैं वो यही है कि उनके साथ आर्गुमेंट पे मत आइए। पता है क्या है कि जब हम आर्गुमेंट करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हम जो बोल रहे हैं हम जस्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब हम चुपचाप से सुन रहे होते हैं तो हमें समझ आता है कि ये बहुत ही सिली सी बात पे एक सिली सी लड़ाई करी जा रही है, राइट। तो जब आप आर्गुमेंट नहीं करोगे तो आपको समझ आएगा कि जब आप आर्गुमेंट कर रहे होते तब आप कितने सिली लग रहे होते उस चीज़ में, है ना। तो एक दो बार चुप रह करके देखना कई सिचुएशंस में, वहाँ पे खुद ही लोग खुद में बोल के चुप हो जाएंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि लोग बस हमें सुनाने के लिए बोलते हैं ऐसा होता है कि कई बार अगर कुछ बोल रहा होता है ना कोई इंसान, तो वो बस चाहता है हमारा रिप्लाई, और फिर वो अपने मन की भड़ास निकाले। जब हम रिप्लाई ही नहीं देते, जब हम चुपचाप से मुस्कुरा देते और बोलते हैं चलो ठीक है, तो वो इंसान की दिल की बात उसके दिल में रह जाती है, ठीक है। फिर वो जो सोच के आया था इतना सब कुछ सुनाना है, वो नहीं सुना पाता है ना। तो सिंपल सी बात है, किसी को ज़्यादा इतना वो मत करिए। कोई अगर आपसे आर्गूमेंट करने के लिए आ रहा है तो उससे आर्गूमेंट मत करिए। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, ठीक है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव 3 of Wands in reverse, we have the Empress, and we have 7 of Pentacles। यस, तो अगर हम बात करें कि और आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, तो फर्स्टली नाइट ऑफ पेंटिकल है हमारे पास, और नाइट ऑफ पेंटिकल सिंपली आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर आपकी लाइफ अभी थोड़ी सी स्लो हो गई है, या फिर अभी आपको कोई काम में मन नहीं लगता ज़्यादा, और बस मन करता है कि नया नया कुछ करता रहूँ, नया नया, या फिर मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ नया एडवेंचरस हो मेरी लाइफ, सिंपली बोरिंग सी लाइफ मुझे नहीं जीनी है ना। लाइफ में हमेशा कुछ नया होता रहे, या फिर आपको एडवेंचर में ज़्यादा मज़ा आता है। तो एंजल्स अभी जो आपको कहना चाहते हैं ना, वो यही है कि अभी देखो, ये सोचना कि मुझे अपने लाइफ में एडवेंचर चाहिए, इस वजह से अभी जो आप काम नहीं अपना काम में मन लगा रहे हो, देखो जब आप अपने काम को स्टेबल कर लोगे, या फिर जब आपका काम स्टेबल हो जाएगा, तब आप बहुत सब कुछ एडवेंचर कर सकते हो अपने लाइफ में, राइट। वरना फिर जब वो काम नहीं रहेगा तब बहुत कुछ एडवेंचर हो सकता है। आप समझे मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि अगर आप अभी काम को स्टेबल कर लोगे तब आप खुद से एडवेंचर कर सकते हो, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें न्यू एक्सप्लोर करना, कहीं घूमने जाना वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वो काम को आप नहीं करोगे, अगर वो काम स्टेबल नहीं होगा, कल को वो काम आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि या फिर कुछ भी अगर ऐसा होगा, है ना, या फिर अगर आप अभी ध्यान ही नहीं दोगे अपने काम के ऊपर, और जब वो काम छूट जाएगा ना, तब कह सकते हैं कि एडवेंचर बहुत सारा होगा अपने आप ही, राइट। तो थोड़ा सा थोड़ा सा काम के ऊपर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि देखिए आप बहुत ज़्यादा आप क्या पता है क्या करते हो, मैं एक चीज़ तो देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग ये करते हो कि दूसरों को मौका देते हो कि भाई मेरे अंदर कमियाँ निकालो। आई डोंट नो आप ऐसा क्यों करते हो, या फिर कोई दूसरा इंसान आपके अंदर कमियाँ निकालता है तो आप सुन लेते हो, है ना। आप कुछ बोलने नहीं जाते, और अगर कोई आपके टैलेंट का, या फिर जो आपको पहले से आता है, अगर उसका मजाक भी बनाता है बोल करके, ये तो कॉमन है, ये तो सबको पता है ना। या फिर अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है आपकी लाइफ में अक्सर, जो आपके टैलेंट का या फिर आपकी बातों का मजाक बनाते हैं लोग, तो आप क्यों साथ में हंसने लगते हो उनके, क्यों नहीं कुछ बोलते। बोला करिए, देखिए जहाँ पे आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई दूसरा इंसान भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, राइट। तो जब आपका कोई मजाक बनाता है, सिंपली या तो फिर उठ करके चले जाइए वहाँ से, या तो फिर उस इंसान को बोलिए कि भाई लिमिट में रहो अपने, है ना।
बोलना ज़्यादा सही होता है, चुपचाप से एकदम खुद में कुड़ते रहना वो गलत है। ठीक है, बोलना चाहिए हमें, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो हमें बोलना चाहिए, हमारे पास वो फ्री विल है, किसी ने हमसे वो फ्री विल ली नहीं है हमारी। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ आपको किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, सिंपली बोलो उसको, है ना। लेकिन ये मत सोचो कि अरे उसको बुरा लग जाएगा, नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मत करो ऐसे। उसको बोलो कि मुझे ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप भी हंसने लगते हो उसके साथ, जैसे वो बहुत फ़नी बात है। लेकिन जिस बात पे आप हंस रहे होते हो ना, आपको वो बात अंदर से बुरी लगती है, लेकिन आप उसको हाइड कर रहे होते हो। तो बेहतर है कि जब कोई आपके बारे में कुछ गलत कहता है तो आप उसको बोलो कि ये सही नहीं है, और जो भी आपको सही लगता है वो बोलो। ठीक है, लेकिन चुपचाप से सह लेना वो चीज़ सही नहीं है। कमियाँ खुद खुद में मत निकालो, लोगों को मत निकालने दो आपके अंदर कमियाँ। ठीक है, पता है लोग क्या कहते हैं, दूसरों के अंदर कमियाँ निकालते निकालते ना उनको ऐसा लगता है वो बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है, जो इंसान कमियां दूसरों के अंदर निकालता है वो खुद को बहुत परफेक्ट मानता है, तभी तो वो अपने अंदर कमी ना देख करके दूसरे के अंदर देख रहा है ना। तो उसको उसकी कमियां बताओ ताकि वो बंद करे इस चीज़ को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जैसे आपको ट्रीट करता है आप वैसे ट्रीट हो जाते हो, कुछ नहीं बोलने जाते बदले में, क्योंकि आप सोचते हो क्या बोलना किसी से यार, पता नहीं कैसा लगेगा उस इंसान को, है ना। और यही ही शायद आपकी गलती है कि आप सह लेते हो चीज़ों को, नहीं बोलने जाते। लेकिन अगली बार से बोलना, ठीक है। हर बार सह लेना एक बेवकूफ़ी होती है, एंजल्स खुद कहते हैं ऐसा, कि हर बार सह लेना ना तुम्हारी गलती है इसमें, अगर तुम हर बार चुप रह रहे हो तो इसमें तुम्हारी गलती है। एंजल्स आपको देखना, आप रीडिंग जब भी देखते हो ना कोई से भी, तो हमेशा आप अपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कोई चीज़ होती है तो एंजल्स बोलते हैं कि चलो एक दो बार की चलो कोई बात नहीं, इग्नोर देम, इग्नोर करो या फिर ज़्यादा तवज्जो मत दो। लेकिन तीसरे चौथे बार जब होता है तो एंजल्स बोलते हैं नहीं, अब स्टैंड लो इस चीज़ के ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि एक दो बार तो मतलब एक दो बार अगर कोई आपका मजाक बना रहा है या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, एनीथिंग जो भी हो रहा है, एक दो बार तो कोइंसिडेंसली या फिर ऐसे ही चलो कोई मजाक बना दिया, चलो ऐसे ही मजाक मस्ती में हो गया, है ना, एक दो बार तो चलता है। लेकिन बार बार जो चीज़ हो वो इंटेंशनली हो रही है। ठीक है, एक दो बार मजाक बनाया जाए चलो ठीक है, मजाक मजाक में मस्ती मस्ती में हो गया, लेकिन बार बार हो रहा है तो वो आपको हर्ट करने के लिए ही हो रहा है, वो इंसान जानबूझ के आपको हर्ट करने के लिए कर रहा है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रहे कि खुद का मजाक खुद मत बनवाइए, और लोगों के साथ मिलकर हंसने मत लगिए, क्योंकि ये कोई फ़नी बात नहीं हुई। ठीक है, इसमें कभी भी हंसना नहीं चाहिए, अगर कोई दूसरा इंसान आपका मजाक बना रहा है तो ऐसे नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा जो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि आप अभी काम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि अभी तो इसमें और समय देना पड़ेगा, इसमें और अभी मेहनत लगेगी, राइट, इसमें भी बहुत समय लगना, अभी तो नहीं हो पाएगा, इस काम में कोई बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन एंजल्स जो आपको कहना चाहते हैं वो ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रहेगा, और एफर्ट्स बढ़ाओगे ना अगर अपने, है ना, अगर कोई काम 2 साल में होना है तो अगर अपने एफर्ट्स बढ़ाओगे ना जितना आपको सही लगता है, हफ्ते हफ्ते एफर्ट्स बढ़ाओ, जैसे 1% एफर्ट्स बढ़ाओ, जैसे जो आपको सही लगता है, मैं वही कह रही हूँ। तो एफर्ट्स बढ़ाओगे ना तो वो काम भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ठीक है, और जितना सोचा उससे पहले ही होगा। तो एफर्ट्स बढ़ाइए दिन ब दिन, एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ाइए, एफर्ट्स बढ़ाइए। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस थे जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं। ठीक है, एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, क्योंकि ये जो कलेक्टिव रीडिंग को मेरा करने का मोटिव था ये यही था कि अगर आप बहुत समय से परेशान चल रहे हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो आपको एंजल्स यहाँ पे बताए। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।